अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। लोग अपने कामों की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारे अदाकार जो हैं एक दूसरे पर तनकीद करने, एक दूसरे के साथ लड़ने, एक दूसरे के लिए जो है वो अल्फाज के तीर चलाने में जाने जाते हैं। इब्रारुल हक इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन पर तनकीद की है मिशी खान ने, और इब्रारुल हक जो कि बहुत भाषण देते हैं उन्होंने भी उसका जवाब देना जो है वो ज़रूरी समझा है। तो दोनों की इस वक्त ये जंग जारी है। इतनी जंग हो रही है, किस बात पे जंग हो रही है आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारे अदाकार आपस में वैसे ही कभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते, और अगर हम बात करें कि छोड़ने की बड़ी आदत है लंबी लंबी, तो ठीक है, अगर कोई छोड़ रहा है तो उसको छोड़ने देना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे पर बात करते हैं, फिर जवाबी वार भी होते हैं, फिर सवाली वार भी होते हैं, बस वार पे वार होते रहते हैं। अच्छा, आपको मैं बताती चलूँ कि मारूफ गुलकार इब्रारुल हक, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन कुछ इलेक्शन में उन्होंने कुछ ऐसी पीछे चीज़ें की थी, और उसके बाद पिछले साल कुछ ऐसे मामला हुए थे कि लोगों ने उनको बड़ी गालियां दी थी। तो एक बार फिर से उन्होंने इन होना है, और इन होने के लिए उन्होंने जो है एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां पे उन्होंने कुछ कहानियां सुनाई। कुछ अरसे पहले जी उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की, और उन्होंने इंकशाफ किया कि माजी में उन्हें भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ के साथ फिल्म की पेशकश हुई थी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं भी इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, एकदम मुझे समझ आना बंद हो गया था। लेकिन ठीक है, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको मानना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि मैं सिंगर हूँ तो मुझे गाने की पेशकश हुई थी। उन्होंने कहा कि जी पॉडकास्ट में कि मुझे कैटरीना कैफ के साथ फिल्म की पेशकश हुई थी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी आज़ादी इज़हार राय ना होने की वजह से उन्होंने फिल्म मुस्तरद कर दी और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ये मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि कैटरीना कैफ के साथ उनको एज आ हीरो फिल्म की ऑफ़र हुई थी। इंडिया के सारे लोग अदाकार जो हैं वो मर गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान से एक सिंगर जो कि अपने पंजाबी गानों बिल्लो दे कार की वजह से मशहूर है, और अक्सर तनकीद का निशाना भी उन पर उनको बनाया जाता है, उनको कास्ट करना था एज आ हीरो, जिन्होंने आज तक कभी जो है पाकिस्तान की फिल्मों में अदाकारी के जौहर नहीं जो है वो जगाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो माजरत कर ली। यहाँ पे मुझे जो है वो जन्नत मिर्ज़ा भी याद आई, यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे अदाकार, शान भी याद आई, यहाँ पर मुझे मीरा भी याद आई, जो कहते हैं कि हमें हॉलीवुड में ऑफ़र थी, लेकिन ये ड्रामा, ये फिल्म सब कुछ हमने करना था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, इसके फ़ौरन बाद जो है मिशी खान ने इब्रारुल हक के दावे को मुज़हका खेज़ करार दिया, और उस पर एक मतलब वीडियो बना दी। उन्होंने कहा कि मैंने अभी ये खबर सुनी है कि इब्रारुल हक को कैटरीना कैफ के साथ फिल्म ऑफ़र हुई है, उन्होंने मना कर दिया। मेरी नज़र में ये साल का बेहतरीन लतीफ़ा हो सकता है। क्या कहा है ज़रा आप ये देखिए। इब्रारुल हक साहब को कैटरीना कैफ के साथ फिल्म ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दी। इसको मैं क्या कहूँ, ये जोक ऑफ द ईयर ही हो सकता है, क्योंकि मतलब पॉडकास्ट और जो सोशल मीडिया वो तो काफ़ी अरसे से ईजाद हो गया था और ऑन है। ये किस सन में ऑफर हुई थी आपको इब्रारुल हक साहब, और तब क्यों नहीं आप बोले? मतलब इतनी देर बाद आपको ख्याल आया है? और उनके दोस्त कह रहे हैं कि अच्छा तुमने मना कर दी, हमारा भी पता काट दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आप पार्टी छोड़ने के बाद आपका समेत काफ़ी सारे लोगों का दिमाग जो है उसमें कुछ हलचल सी बची हुई है। क्या बात है, ये को बातें करने वाली इस स्टेज और एज में। मतलब कैटरीना कैफ के साथ, और आपने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा क्योंकि पता नहीं क्या, और वो लोग कहने लगे, हैरान हो गए वो कि आज तक हमें किसी ने मना नहीं किया और आपने हमें मना कर दिया। रोज़ रोज़ मज़े मज़े की खबरें सुनने को मिलती है यार। कोई यूनिफॉर्म पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़े मज़े का मुल्क है हमारा वैसे, समेत शो बिज़नेस के। यार खुदा के लिए इतनी लंबी ना छोड़े कि मतलब हजम ना हो और हंस के लोग नीचे गिर जाएं। छोटी छोटी चुटकुले छोड़े, इतना लंबा वाला चुटकुला ना छोड़े। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि आपको ये फिल्म किस सन में जो है ऑफ़र हुई थी, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। अच्छा जी, ये सारे मामला हुए। मशीन ने उनसे सवाल किया। वैसे हंसी तो मुझे भी आ रही है, इब्रारुल हक साहब बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपने बात भी ऐसे सच में मुज़ाहिका खेज़ी किया। लेकिन आज़ादी ये राय का हक है, आप कह सकते हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, तो आप भी सुना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब जी इब्रारुल हक ने मिशी खान के जो है इस तनकीद का जवाब दिया है, और उन्होंने ये कहने की कोशिश
कोशिश की है कि हम उनको वो प्रिटेंड कर रहे थे जैसे जानते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं मुतादिद बार जो है कॉन्सर्ट्स की ऑफ़र भी हुई, लेकिन मैं असूलों पे समझौता नहीं करता, मैंने जो है वो नहीं किया और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला। क्या कहा तरह सुन लें आप भी। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में मैंने कह दिया एक सवाल के जवाब में कि हाँ मुझे इंडिया से ऑफर आई थी रॉस कटरीना कैफ जो है उसमें एक उनके साथ काम करने का, और मैंने जवाब दे दिया। और उसके जवाब को लेकर हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट है मिशी खान करके कोई, तो उन्होंने उस पर एक रिलीज कर दिया एक अपना मजाक का खेज किस्म का, जिसमें बहुत इंसल्टिंग सा वे में, जिस तरह मैं पता नहीं पाकिस्तानी नहीं हूँ या उनकी बरादरी से नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऑफर हुई थी तो बताया क्यों नहीं अब तक, अभी तक अब छुपाए बैठे रहे, और जो लोग भी पार्टी छोड़ते हैं वो शायद पागल हो जाते हैं। एक तो मैं कर दूं, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन किया है ना मैंने कोई पार्टी छोड़ी है, मैंने पॉलिटिक्स को फ्रीज किया हुआ है। दूसरा 12 साल पहले वाला क्लिप भी आ गया है, वो आपके हवाले मैंने कर भी दिया है। आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि अचीवमेंट है कि इंडिया से ऑफर एंड मुमकिन है आपको जब फोन आए तो आपकी एक्साइटमेंट में डेथ हो जाए, कितने क्यूट होंगे आपके, बहुत ही होगी। मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि मैं एक जिंदगी में कितने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल्स बना सकता हूँ। आपका ख्याल है मुझे कभी इंडिया से कॉन्सर्ट्स के लिए ऑफर नहीं आई होगी? मैं पूरी दुनिया में करता हूँ तो ये पड़ोस में मुझे ऑफर नहीं आई होगी। मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे वैल्यूज के साथ उसका टकराव होता है। मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ चुका हूँ कि कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं करनी, कि आपका अपना मुल्क है, हम आपके हैं, आपकी अपनी इंसल्ट होती है अगर आप हमारी इंसल्ट करते हैं। जिस मर्जी को हम ले आए मुल्क में, मांगते हैं इमरान खान, और इखलाक हमारा बिल्कुल इस वक्त जमीन पे। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी और मिशी को अगर कॉल आ जाए तो वो तो इस खुशी में मर जाएंगी कि उनको जो है वो बॉलीवुड से कॉल आ गई है। उन्होंने कहा कि जी मैं तो गाने वगैरह इसलिए नहीं गाता शादियों में, मेरा एक लेवल है, मेरा ये लेवल है, मेरा वो लेवल है। उन्होंने काफ़ी देर तक जो है कहानी सुनाई लेवल पे। अब इतनी लंबी कहानी सुनाई है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो में कि मैं जो है उस पर कहानी सुना सकूं। तो आखिर में जी फिर मिशी ने एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी गजनी की याददाश्त वापस लाती चलूँ। 1996 में मुझे कराची से लाहौर बुलाया था एक कॉन्सर्ट होस्ट करने के लिए। उस वक्त आपको कोई नहीं जानता था, मैंने आपको बड़ा ही बकअप किया, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया, और आज आप मेरा नाम तक नहीं याद कर पा रहे, बोल पा रहे। क्या कहा मिशी ने, ज़रा सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैंने एक वीडियो मेरी दोस्त ने मुझे इनबॉक्स की है अबरारुल हक की, जो मैंने उनके लिए कहा, बिल्कुल मैंने उनके लिए कहा, जो मैंने फ़ील किया वो कहा, जैसे भी कहा, चुड़ैलों वाली हंसी करके कहा, मैंने बिल्कुल कहा, आई ओन दैट। और उस पर उन्होंने जवाब दिया, वो नीचे लिख के लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं। मैंने भी लिख लिया, मैंने कहा उनकी पूरा जुमला लिखूं मैं कि हमारी एक पुरानी कोई आर्टिस्ट हैं मुशी या मिशी खान करके कोई। अच्छा, मैं आपकी गजनी की याददाश्त वापस लाती हूँ। 1996 में लाहौर पीसी में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था जिसकी होस्टिंग के लिए मुझे कराची से बुलाया गया था। उस वक्त मुझे, और आज भी पूरी दुनिया जानती है, उस वक्त आपको कोई नहीं जानता था। आप टीचिंग करते थे HSN में, और फिर भी मैंने आपको बहुत इनकरेज किया, आई वाज़ वेरी नाइस टू यू। और उसके बाद बहुत और कॉन्सर्ट्स में मुलाकात हुई। आप मेरे चैनल पे भी आए थे 3-4 साल पहले गाना। वैसे मैं एक बात बताऊं, इब्रारुल हक साहब की याददाश्त तो काफ़ी कमज़ोर है, ये इस पे तो सारे लोग ही बात करते हैं, जो पीछे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी चीज़ें की, बड़े बड़े डायलॉग्स पहले मारे थे, तो याददाश्त तो उनकी खैर काफ़ी कमज़ोर है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से आगाह करें, क्या इस तरह की हरकतें ज़ेब देती हैं? क्या हमें इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए एक इंडस्ट्री में रहते हुए? क्या इस तरह से एक दूसरे पर वार करने चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट की तो बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में, इससे जो है एंटरटेनमेंट लगी रहती है? ज़रूर बताइएगा, आपकी राय बड़ी कीमती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।